रीना दुल्हन बनकर कल ही घर आई। सुबह जब सासू माँ ने नाश्ता दिया तो पहला कौर खाते ही रीना ने कहा, मम्मी जी, ये इनका स्वाद बिल्कुल मेरे घर जैसा है। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, रीना, अब ये ही तुम्हारा घर है। इस बात पर रीना ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद रीना नंद और उनकी सहेलियों से बात कर रही थी कि हमारे घर सबको मीठा पसंद है। सासू माँ ने फिर कहा कि तुम्हारा घर अब ये है। रीना ने हंसते हुए कहा कि मम्मी जी, मैं अपने मायके की बात बता रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, मायका बोलो, अब यही घर तुम्हारा है। मन में रीना को बहुत जवाब थे, पर मम्मी पापा ने समझाकर भेजा था, कुछ बुरा लगे तो चुप रहना। ऐसे ही पड़ोस की आंटी जी आईं और रीना चाय नाश्ता ले आई। आओ रीना, तुम भी चाय पी लो, आंटी ने कहा। नहीं आंटी, आप लीजिए, मुझे रसोई में कुछ काम है। आंटी से मम्मी कह रही थी, अभी बस मायके में ध्यान है रीना का, हर बात पर मेरा घर ही आता है। आंटी ने कहा, सीख जाएगी, अभी दिन ही कितने हुए हैं आए हुए। रसोई बराबर में ही थी कमरे के, तो रीना ने सुन लिया। उसे समझ नहीं आया कि इसमें बुरा क्या मानना था जो आंटी से मम्मी जी ने कहा। कभी कभी सुमित भी बहुत बार हस्ती में बोल देता है, अब मैं तुम्हारा और ये घर भी तुम्हारा, मायका दूसरा घर है, तुम पराई हो चुकी हो वहां से। रीना भी कह देती, वो घर मेरा है और रहेगा, और जब तक मैं या मेरा परिवार नहीं समझते पराया, तो दुनिया को क्या लेना देना। वो गया जमाना था जब लड़कियां पराई होती थीं, लेकिन अब नहीं, हमेशा मायका उसका घर था और उसका घर ही रहेगा। एक दिन जब सब घर में बैठे खाने की तैयारी कर रहे थे, तो रीना, तुम्हारे घर क्या बनता है दशहरे पर? रीना ने बताया कि लौकी का रायता, उड़द की दाल, चावल और काशी फल की सब्जी। और आपके? रीना ने तुरंत पूछा। सासू माँ ने कहा, हमारे घर भी यही बनता है। पर माँ, आप तो उड़द साबुत बनाते हैं। टीना ने सोचा नहीं था कि आपके घर कहने से सासू माँ अपना मायका समझेंगी। रीना ने कहा, मम्मी जी, मेरा मतलब यह घर में से था, आप अपने घर के बारे में बताया। सासू जी का चेहरा देखने लायक था। रीना ने कहा, मम्मी जी, जहाँ जन्म लिया, जहाँ 25 साल बिताए, वो घर तो कभी नहीं भूला जा सकता। आप अब तक नहीं भूल पाई। यहाँ आए अभी आप 3-4 महीने ही हुए। ये घर मेरा भी है। जिन्होंने जन्म दिया, बड़ा किया, मम्मी पापा को कभी नहीं भूला जा सकता। जैसे सुमित, आप अपने घर को नहीं भूल सकते। रीना ने सुमित को देखते हुए कहा। हर बात पर उनकी याद आना स्वाभाविक है। मैंने अपनी ससुराल को अपना मान लिया, तो सुमित और आप सब भी मेरे घर को अपना लें। आज जो मन में था, रीना ने अच्छी तरह बता दिया कि अपना घर को वो कभी पराया नहीं होने देगी और दोनों घर का अच्छे से ध्यान रखेगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये समझाती है कि हर लड़की को प्यार चाहिए, उसे समझने वाले जो समझें कि मायका कभी नहीं भुलाया जा सकता। ना कोई लड़की अपने घर को पराया मान सकती है और ना उसके माता पिता अपनी बेटी को दूसरा समझ सकते हैं। वो अपने कलेजे का टुकड़ा थी और रहेगी। अगर ये दोनों बातें समझ ली जाएं, तो हर घर खुशहाल होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि ना तो लड़की अपने घर को अपना मान सकती है और ना माता पिता उसे दूसरा समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ ही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में बहू बेटियां हों तो आप उनसे भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो अपने घर को भूल जाए, क्योंकि अगर आप उन्हें अपना समझेंगे तो ही वो आपको अपना समझेंगी। अगर आपने उन्हें पराया समझा, तो हो सकता है वो भी आपको पराया समझे।